दोस्तों मार्केट में अलग अलग टाइप्स के मिला करके टोटल 210 ETFs हैं और इसमें से ऐसे बहुत सारे ETFs हैं जो म्यूचुअल फंड से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिए हैं। कुछ ETFs एक साल में 90%, 100% से भी ज्यादा का रिटर्न बना करके दिए हैं। अब इतने सारे ETFs में से हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे टॉप 3 बेस्ट ETFs को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसमें आप निश्चिंत होकर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसा कि आप सबको पता है, जो इस चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो अपनी कम्युनिटी है, कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं या फिर किसी स्कीम को डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल हम उस सेक्टर को और उस स्कीम के प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको नुकसान ना हो और आपके अंदर उस स्कीम से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। बट जो लोग केवल ETFs के नाम जानने के लिए आए हैं वो इस वीडियो को स्किप करके ETFs के नाम जानकर जा सकते हैं, बट ऐसा करने से वो बहुत कुछ मिस कर देंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों ETF मार्केट में कितना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, आप ये डेटा देखकर हैरान हो जाएंगे। इंडिया का पहला ETF 2002 में आया था, जिसका नाम था निफ्टी बीज। 2002 से 2016 तक इन 14 सालों में ETF का टोटल मार्केट साइज था इंडिया में मात्र 23,000 करोड़। बट 2016 से 2024 तक इन लास्ट 8 ईयर्स में ETF का मार्केट साइज 23,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ का हो चुका है। इन लास्ट 8 ईयर्स में लगभग 26 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। दोस्तों इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि ETFs को लेकर के इन्वेस्टर्स के अंदर ज्यादा रुचि बढ़ी है। आखिर लोग ETFs में इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। दोस्तों ETF काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स की तरह बिहेव करता है और काफी हद तक एक स्टॉक की तरह बिहेव करता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की है, ज्यादा वॉलेटाइल है, इसमें एक स्टॉक जितना रिस्क इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड और एक स्टॉक दोनों से ही बेहतर है। बट इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ETFs, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, इन तीनों के बीच क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है और इन तीनों में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। और यदि आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ETF क्या होता है, सेकंड नंबर में ETF के टाइप कौन कौन से हैं, थर्ड नंबर में ETF, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बीच क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड फोर्थ नंबर में टोटल 210 ETFs में से वो कौन से टॉप 3 बेस्ट ETFs हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा यह दावा है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लेते हैं तो ETF से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF को समझने के लिए इन शॉर्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ETF काफी हद तक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है। दोस्तों बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और इस फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करती है, जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, जिसकी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज होती है। फंड मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। और फंड मैनेजर का मेन अप्रोच होता है कम से कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बना करके देना। और म्यूचुअल फंड कंपनी इसके बदले एक फी चार्ज करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और ये होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, जहां फंड मैनेजर और उसके टीम की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और जब कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करने लगता है, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, तो उसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और अब ये बन जाता है एक पैसिव म्यूचुअल फंड, जहां फंड मैनेजर की लगभग ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होती है। और जब फंड मैनेजर की ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट होती है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी एक एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ये होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यानी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां होती है उन सभी में इन्वेस्ट करता है। और ETF में भी सेम ऐसा ही होता है। ETF कंपनी भी अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और वो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है, उस इंडेक्स के जितने भी कंपनियां हैं उन सभी में इन्वेस्ट करती है। और अमूमन जितने भी ETFs हैं वो किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब यहाँ इंडेक्स को फॉलो करने के मामले में ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड काफी हद तक सेम है, बट स्टिल इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। ETF की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये फंड किसी न किसी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अब इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट इंडिया का पहला ETF निफ्टी बीज जो 2002 में आया था, ये NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और अब निफ्टी बीज का नाम निप्पॉन इंडिया निफ्टी बीज
है क्योंकि निफ्टी बीज कोड 2002 में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने ही लॉन्च किया था। वहीं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये ईटीएफ्स की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का जो यूनिट होता है जिसे एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू, ये डे के एंड में पता चलता है जब मार्केट क्लोज होता है। ईटीएफ की बात करें, चूंकि ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ ईटीएफ के शेयर प्राइस आपके सामने घटते बढ़ते रहते हैं और इसका एक और फायदा है, आप एक स्टॉक की तरह ईटीएफ में भी डिलीवरी, इंट्राडे जैसे ट्रेडिंग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, जिसके वजह से ईटीएफ में लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। आप आसानी से ईटीएफ के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बीच। अब अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को एक पर्टिकुलर स्टॉक कंपनी से कंपेयर करें तो देखिए, ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उस इंडेक्स में इंडिया की बड़ी बड़ी बेहतरीन कंपनियां होती है और उन सभी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टेड होता है, जिससे आपका फंड वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको लो वॉलेटिलिटी के साथ एक स्टेबल रिटर्न मिलता है और एक पर्टिकुलर स्टॉक के कंपैरिजन में आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। वहीं अगर कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री ये एक कंपनी है, अब अगर कोई रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करता है और फ्यूचर में यदि ये कंपनी 20% से ग्रो होगी तो उसको भी 20% का प्रॉफिट होगा और यदि ये कंपनी 20% से गिरेगी तो उसको भी 20% का लॉस होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस एक ही कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे डायरेक्ट किसी कंपनी में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड और ईटीएफ। वहीं जब आप ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपका पैसा किसी एक कंपनी में लगने के बजाय बहुत सारे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होता है, जिससे फ्यूचर में अगर 2 या 4 कंपनियों का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो इससे आपके फंड के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो रिस्क के मामले में ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक स्टॉक के कंपैरिजन में बेस्ट ऑप्शन है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड ये दोनों पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं और इन दोनों में ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी कम होता है। अब अगर हम ईटीएफ के टाइप्स की बात करें तो ईटीएफ 3 तरह का होता है। पहला इक्विटी ईटीएफ, यानी कि वो ईटीएफ जो स्टॉक्स में यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा कमोडिटी ईटीएफ, यानी कि वो ईटीएफ जो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। एंड तीसरा है डेट ईटीएफ, यानी कि वो ईटीएफ जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अब एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम डायरेक्टली बॉन्ड्स में क्यों ना इन्वेस्ट करें, कि हम ईटीएफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, यहाँ आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। कुछ बॉन्ड्स हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं बट उनमें लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती है। तो अब फाइनली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे टोटल 210 ईटीएफ्स में से टॉप 3 बेस्ट ईटीएफ्स को पिक किया है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ईटीएफ है सीपीएससी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ईटीएफ। ये एक पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है, यानी कि गवर्नमेंट ईटीएफ है और टोटल 210 ईटीएफ्स में से ये एकमात्र ईटीएफ है जिसका AUM सबसे ज्यादा है और ये इसके होल्डिंग की वजह से है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में टोटल 11 कंपनियां हैं और इनमें से ज्यादातर कंपनियां पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट सेक्टर की है, जिसकी वजह से यहां आपका फंड भी काफी सिक्योर हो जाता है। इस फंड का टोटल AUM है 39,197 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, ट्रैकिंग एरर है 0.1%, बीटा है 0.78%। बीटा अगर 1 से कम होता है तो वो फंड कम वॉलेटाइल होता है, कम रिस्की होता है। ये ETF लास्ट ईयर 102% का रिटर्न बना करके दिया है और लास्ट 5 ईयर में 26% का, लास्ट 10 ईयर में 15.68% का। एंड ये ETF अपने लॉन्च डेट से आज तक 17.13% का रिटर्न बना करके दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का ETF है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर है कोटक गोल्ड ETF। अब यहाँ मैंने गोल्ड ETF को क्यों पिक किया है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, घर पे फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है और यदि आप बैंक में FD कराते हैं, वहां लॉकर लेकर अपने गोल्ड को स्टोर कराते हैं तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है और स्टोरेज का झंझट भी खत्म हो जाता है। और गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना उतना ही रिस्की है जितना आपके घर पे रखे फिजिकल गोल्ड में उसके फ्यूचर प्राइस को लेकर रिस्क है। और गोल्ड ETF का इक्विटी मार्केट से कोई लिंक नहीं है। गोल्ड ETF केवल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड ETF इक्विटी मार्केट जितना रिस्की हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप एक सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ETF एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कोटक गोल्ड ETF का टोटल AUM है 3,733 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.16%, ट्रैकिंग एरर है 0%,
क्योंकि गोल्ड ETF गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, तो इसके इंडेक्स के रिटर्न और इसके रिटर्न के बीच कोई गैप ही नहीं रहता है, इसलिए ट्रैकिंग एरर 0 है। बीटा है नेगेटिव 0.03%। बीटा जनरली 1 से कम होना चाहिए और ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। कोटक गोल्ड ETF के 1 ईयर का रिटर्न है 16.16%, 5 ईयर का रिटर्न है 16.7%, 10 ईयर का रिटर्न है 8.9% और ये फंड अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 12.2% का रिटर्न बना करके दिया है। गोल्ड में अब इससे ज्यादा कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस फंड का डेली वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी हाई है। थर्ड एंड लास्ट नंबर है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का ETF है। मिड कैप कैटेगरी से मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि लास्ट 2 ETF जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उनमें से एक ETF CPSC लार्ज कैप कैटेगरी का ETF है और कोटक गोल्ड ETF जो कि एक कमोडिटी गोल्ड कैटेगरी का ETF है। वो दोनों ETFs लॉन्ग टर्म में लो वॉलेटिलिटी के साथ आपको एक स्टेबल रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, बट ये ETF मिड कैप कैटेगरी का है तो इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में आप इस ETF में रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फंड का टोटल AUM है 1378 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.21%, ट्रैकिंग एरर है 0.06%, बीटा है 0.97% और इस फंड के लास्ट ईयर का रिटर्न है 53.15%, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 25.61% और ये फंड अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 24.42% का रिटर्न बना करके दिया है। ये फंड 5 साल पुराना है और इस फंड का भी डेली वॉल्यूम लिक्विडिटी हाई है। तो ये है टॉप 3 बेस्ट ETFs जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन ETFs के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।